कई बार व्यक्ति अपने पहनावे से, जहाँ उसने फ्लैट ले रखा है उस जगह से, या जहाँ उसका घर है उस लोकेलिटी से, उस घर के इंटीरियर से खुद को अलग दिखाने का प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न के साथ में जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बिताने वाला भी होता है। परंतु उसके उलट एक वस्तु स्थिति सोची जाए। ऑफिस में 7 से 8 लोग किसी एक व्यक्ति विशेष की आलोचना कर रहे हैं और एक व्यक्ति वहाँ उस आलोचना की सार्थकता में नहीं है, शांत खड़ा है। वो उस भीड़ से अलग है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति बदले की भावना के साथ किसी न किसी स्तर पर चल रहा है ऑफिस में। वहाँ पर वो बदलाव के साथ है, वो भीड़ से पूर्णतया अलग है। जो सीखने की यात्रा के साथ में आज भी लगातार चलायमान है, किसी भी जूनियर से मिलता है, किसी भी सीनियर से मिलता है, वहाँ उसकी जिज्ञासा देखते हुए बनती है। एक ओहदे पर पहुंचकर आसपास के लोगों को कंफर्ट देता चला जा रहा है, वहाँ वो एक अलग यात्रा के साथ में है। हम कई बार अलग के प्रयास में बहुत कुछ अलग तो कर बैठते हैं, परंतु भीतर से बाहर जो अलग सामने आना चाहिए वो पूर्णतया हो नहीं पाता। जहाँ लोग किसी भी शब्द के साथ में चल रहे हैं, हमने अपने शब्दों की शालीनता को छोड़ा नहीं है। हम भीतर के आनंद को निरंतर प्रस्फुटित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष का उपहास नहीं है। जब ये भावना भीतर आने लगती है, यकीन मानिए मन और व्यक्तित्व एक अलग सिरे के साथ में खड़ा होता है। अन्यथा गफलतें लगातार मौजूद है जिसके साथ में जीवन चलता चला जाता है। ये अलग दिखने की प्रक्रिया और अलग दिखने की होड़ कई बार व्यक्ति विशेष का बहुत बड़ा नुकसान भी करवा बैठती है। परंतु जब ये यात्रा वाकई में व्यवहारिक दृष्टिकोण से अलग होने की शुरुआत होती है, यकीन मानिए मन के भीतर एक संतुष्टि आने लगती है। हमको ये कहीं कहने की आवश्यकता नहीं होती कि हम अलग हैं। भाषा, शालीनता, कहीं पर खड़े होकर सुनने की प्रक्रिया, अगले व्यक्ति को कंफर्ट देने की अप्रोच, ये सब कुछ उस व्यक्ति का आकर्षण बनती है और उसको व्यक्तित्व की यात्रा तय करवाने वाली होती है। तो इसी वजह से अलग देखने की प्रक्रिया के साथ में जो है वो ठीक है, परंतु और क्या कुछ हो सकता है व्यवहारिक दृष्टिकोण से। और वो व्यवहारिक दृष्टिकोण बनावटी नहीं होकर मन के भीतर से निकल कर आता है, तो वो यात्रा अद्भुत होती चली जाती है। उच्च अधिकारी से मिल रहे हैं तो वो ही मान और सम्मान है, जूनियर से मिल रहे हैं तो वो ही मान और सम्मान है। जब ये विलक्षण आभा निकल कर आती है, यकीन मानिए चमक और दमक अलग सम्मुख आने वाली होती है। जितने आसान ये शब्द लगते हैं, यात्रा उतनी आसान है नहीं, परंतु जब व्यक्ति इस यात्रा का यात्री बनता है, गंतव्य सुखद स्थितियों को और सुखद जगह को निर्धारित करने वाला हो जाता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 3 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कन्या राशि स्थान में, हस्त उपरांत चित्रा नक्षत्र परिधि आधार, तो वहीं बुधवार रहेगा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। स्वास्थ्य में आज घुटनों से संबंधित तकलीफ और गले से संबंधित कोई भी खराश आदि परेशानी है, उसके लिए प्रॉपर बेसिस के मेडिकेशन के साथ चलने की रिक्वायरमेंट। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में षष्ठ भाव के चंद्रमा की वजह से गुंजाइशें बहुत बेहतर है। सप्ताह के मध्य अंतराल में स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के निवेश में आप कैलकुलेटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। अति उत्साहित होकर निर्णय की ओर प्रवृत्त होना ठीक नहीं है। वहीं पर शत्रु पक्ष आज हावी हो सकता है, उनसे कैसे दूर रहेंगे ये प्रक्रिया अपनाकर चलें। फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ाने से बचें। व्यापारिक जीवन में यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है अपने बेस से ही सारे ही कामकाज को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए, तो उसे यहाँ पर अनूठा सोपान कहा जाएगा। संतान पक्ष के साथ में व्यवहारिक स्तर पर यहाँ आप सामंजस्य बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातें रिएक्शन को सामने नहीं लेकर आने वाली हो तो उत्तम। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन आज उत्साहित कर्म के साथ में चल रहा है।
स्टॉक मार्केट में बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे के मध्य अपनाया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन दूर हटने वाली होगी और महीने की शुरुआत में ही आप अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में लगातार चलते चले जाएंगे। मौसम के बदलाव के साथ खान पान का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। कहीं पर भी जो ज़ुबान के स्वाद के साथ में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में व्यक्ति खिलवाड़ कर बैठता है, उससे संभलने की दरकार है। वाणी यहाँ एक अलग आकर्षण एवं ओज लेकर चल रही है। खुद को जो मैनेज करके कामकाज के सिरों में और अधिक बेहतरी लेकर आनी होती है, वो प्रक्रिया यहाँ आपके साथ में बहुत गहराई से मौजूद है। कहीं पर भी रुकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं है। निवेदन है कि आप यहाँ शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, गतिमान हो सकते हैं। मिथुन राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से बचकर चलने का प्रयत्न करें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो उस लिहाजा आज निर्णय लेने में थोड़ा सा रुकिएगा। इसी समय में भूमि संबंधित कामकाज और शेयर मार्केट में भी उतावलापन ठीक नहीं है। यहाँ आत्मविश्वास में हल्के फुल्के तौर पर कमी रह सकती है, इस बात पर भी गौर करें। इसी वजह से सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना अच्छा कहा जाएगा। दोपहर के समय अंतराल में खुद को छोटा सा गैप देना, कामकाज से डिटैच होकर रूटीन से थोड़ा सा दूर हटकर किसी और रुचिकर विषय से अटैच होना खुद को एक रिफ्रेश्ड अप्रोच देने वाला होगा। ये प्रक्रिया अपने साथ जोड़ते हुए आप संतुष्टि देने वाले होंगे। कहीं नहीं पहुंच सकते तो वहाँ टेलीफोनिकली भी लोगों से चर्चा की जाए। वर्चुअल मीडियम जो इतने सारे मौजूद हैं उनको अपनाकर चला जाए तो यहाँ मन के भीतर एक अनूठी बेहतरी अंकित होती चली जाएगी। कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर सामने आ सकते हैं। उनके साथ जुड़ने की पूरी आवश्यकताएं हैं। लेखन संबंधी कामकाज एकाग्रता आपको आज दे रहा है। सप्ताह के मध्य अंतराल में स्टॉक मार्केट को लेकर इन्वेस्टमेंट्स या रोटेशन अच्छा है। सुबह सुबह प्रायोरिटी की कामकाज करने ज़्यादा मुफीद रहेंगे और वहीं पर दोपहर के समय अंतराल के साथ में चलते हुए तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से आप खुद को यहाँ पर आनंदित भी अपने कामकाज में महसूस कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अधिक देर तक रुकना पड़ सकता है, इसकी तैयारी करके चलिएगा। और वहीं भाइयों एवं मित्रों के साथ में संबंधों के जो सरोकार होते हैं वो अति महत्वपूर्ण स्तर पर आपके लिए बेहतरी निर्धारित करते चले जा रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वहीं सिंह राशि, धनागमन की स्थितियों में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। पारिवारिक जनों के साथ किसी भी कामकाज की स्थितियां चल रही है, धीमेपन को अपने साथ में बरत कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि जो बात बात में लोगों के द्वारा रिएक्शंस निकल कर आते हैं, हम उनके साथ स्वयं को जोड़ने वाले नहीं हो। मालूम है कि इस व्यक्तित्व के साथ में आज कामकाज करना है, खुद को उसी मोड के साथ में लेकर चलें जो डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं हो। किसी ने कोई बात कही, वो हमारे भीतर तक पहुंची ही नहीं तो उस नकारात्मकता से हमारे सरोकार हुए ही नहीं। जब व्यक्ति इस बात को अपना लेता है तो जीवन समृद्धि के शीर्ष की ओर जाने की पूरी यात्रा तय करता चला जाता है। ये याद रखने की ज़रूरत है कि आपके लिए ऑटोमोबाइल एवं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज यहाँ विशेष तौर पर समृद्धि के सिरे आपको देने वाला रहेगा। कन्या राशि, चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही है। मन के भीतर की संतुष्टि एवं आभा आपके साथ निरंतर तौर पर चल रही है। निवेदन है कि आज सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर होकर चलिएगा। ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जिनकी कल्पना आपको नहीं थी। दोपहर से संध्या समय अंतराल के साथ में यात्राएं आपके लिए शीर्ष और संतुष्टि के प्रतिमान देने वाली रहेगी। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि यहाँ आपके लिए आज बनी हुई है। हृदय संबंधी रोगों से हल्के फुल्के तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है। तो वहीं पर किसी व्यक्ति विशेष को आपकी मदद की आवश्यकता है। आप प्रोफेशनल लाइफ में स्टक हैं परंतु वहाँ फिर भी एक समय निकाल रहे हैं, भले ही वर्चुअल मीडियम के साथ में सही, उस व्यक्ति से संवाद कर रहे हैं। ये संवाद जागरूकता का सिरा है जिसके साथ चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर। द्वादश भावस्थ चंद्रमा रहेंगे।
मन के भीतर की कुछ उलझनें कामकाज पर हावी हो सकती है। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में कोई भी डिसीजन आगे बढ़ाने से बचिएगा। कुछ लोग आपके प्रति जो नकारात्मक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, यदि हम वहाँ पर आक्रोश में आकर उनको एक मौका दे देते हैं तो गलती हमारी है। शांत चित्त रहना आवश्यक है। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। भूमि संबंधित कामकाज में अपनी लयबद्धता को आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता रखें कि यहाँ कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग पावर है आज उसमें थोड़ी सी कमी है। इस वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस निकल कर नहीं आने पाए, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करना था और हम उसमें पूरे तरीके से खुद को झोंक नहीं पाए, तो ऐसी अवस्थाओं से संभलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। यहाँ पर सुबह सुबह एकांत एवं मौन की आवश्यकता रहेगी, जिससे मन की निर्मलता निरंतर प्रस्फुटित होती चली जाए। वृश्चिक राशि, यहाँ एकादश भावस्थ स्थितियाँ हैं चंद्रमा की। क्षमताओं में वृद्धि है। मानसिक सुख भी यहाँ पर आपके लिए बेहतरी निरंतर लेकर चल रहा है। किसी भी नए ऑफर के साथ में आप इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं। प्रिपरेशन पर बल दीजिएगा। कई बार व्यक्ति को लगने लगता है कि हम इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। उसे ओवर कॉन्फिडेंस की हद कहा जाएगा। इस बात को ख्याल रखकर चलें। और वहीं पर आपके लिए आज रूटीन को कहीं पर भी मोल्ड करना ठीक नहीं है। जो आपने मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या फिर कोई भी योगाभ्यास प्राणायाम का रूटीन बनाकर रखा हुआ है, एक दिन आलस से वहाँ पर आया, एक दिन प्रायोरिटी वहाँ से हटी और हमने अपने रूटीन को हटते हुए देखा। इस प्रक्रिया से दूर रहने का प्रयत्न कीजिएगा। आज के समय अंतराल में मेडिकल संबंधी फील्ड के जातकों के लिए बेहतरी निरंतर उपस्थित है। धनु राशि, दशम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। मानसिक सुख में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में लंबे समय से जो कार्य अटके हुए थे, वह तीव्रता आप स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। फ्लेक्सिबल रहिएगा जिस भी सिचुएशन के साथ में आप चलते हैं। आत्मविश्वास की स्थितियां निरंतर आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है। और वहीं ये निवेदित करना चाहेंगे कि जिस कार्य को आपने हाथ में ले लिया है उसकी पूर्णता तक उस कार्य क्षेत्र में ही मौजूद रहने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। हालांकि दोपहर के बाद में आकस्मिक तौर पर आ रहे कार्य आपको थोड़ा सा कुंठित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, परंतु यही कहें कि कामकाज की यही पोजीशंस रहती है, इसी के साथ में चलना होगा। हम कहीं पर भी खुद को विचलित करने वाले नहीं होंगे। जब ये मूल मंत्र व्यक्ति अपना लेता है तो दुविधाओं के सिरों को अपने से दूर करता चला जाता है। ये एक बात अपने भीतर तक अपनाने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई हैं। वहीं मकर राशि, सबसे पहले तो नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। यात्राएं आज निरंतर चल रही हैं। धार्मिक कार्यों के साथ में जुड़कर अपने जीवन को और अधिक सार्थकता देने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में आज आपके लिए नवीन स्थितियां सामने रहेंगी, जिनके साथ जुड़कर जीवन को देखा जा सकता है। यहाँ आलस्य को त्यागने की आज पूरी आवश्यकता है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी पर फोकस नहीं कर जो इंटरनल ब्लिस रहती है उसके ऊपर फोकस्ड रहने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। और वहीं पर आप ये देखिएगा कि जो भी व्यक्ति विशेष आपसे आज मुलाकात करने वाले होंगे वो यहाँ कहीं न कहीं आपके लिए प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे, परंतु उस प्रभाव में आकर फैसिनेशन में कोई भी गलत निर्णय लेने से आप बचते चले जाएं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहेगा। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि उस सिरे में नहीं है जैसा आप चाहते हैं। किसी भी कार्य में अनावश्यक तौर पर अपनी ऊर्जा को झोंकने से बचें। जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। अष्टम भावस्थ चंद्रमा की वजह से एफर्ट्स कई बार इतना फ्रस्ट्रेट कर जाते हैं कि व्यक्ति अगले दिन की ऊर्जा को कमतर कर बैठता है। पित्त प्रदान रोगों से सावधानी बरतने का प्रयत्न करें, तो वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ छोटी बातें डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती है। आपने शिक्षा के किसी क्षेत्र में कदम रख लिया है, अब लोग कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। हम प्रत्येक जगह रुककर अपनी स्थितियों को बाधित नहीं कर सकते। इस बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। और वहीं आज सुबह सुबह एकांत की आवश्यकता है। मन की निर्मलता वहीं से प्रस्फुटित होने वाली रहेगी। मीन राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन में सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से ऊर्जा है।
जो बाधाएं लंबे समय से बनी हुई थी उसके साथ खुद को घेरने से बचें। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक तौर पर मौजूद है, इसी वजह से व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जोड़ा जा सकता है। खुद को जितना मैनेज करके चलेंगे, प्रायोरिटी के कामकाज को जितना आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप लेकर आते चले जाएंगे। पराक्रम में वृद्धि है, परंतु कहाँ अपनी बात को किस तरह से रखना है, ये जो गतिविधियाँ होती है ये निर्धारित करके रखने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। भाइयों की ओर से संबंधों में पुनः प्रगाढ़ता आ रही है, और वहीं जो आर्थिक तौर पर भार बने हुए थे उससे मुक्ति के जो समागम होते हैं वो भी आपके लिए यहाँ निरंतरता देते चले जा रहे हैं। इस स्पष्टता के साथ में अपनी यात्रा को गतिमान करें। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था 3 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।